चाय के साथ खाया, मौसम ठंडा हो गया था ना, तो इसलिए आलू के पराठे खाए। वेलकम वेलकम। प्लीज़ सभी लोग कमेंट भी करते रहिए। मेरे चैनल पे आप आए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे लाइव को लाइक भी कर दीजिए और अगर पसंद आता है तो, और कमेंट भी कीजिए। चलिए, और आपने क्या खाया? आपने तो ये बताया ही नहीं कि आपने क्या खाया आज डिनर में। हनी बनी ने क्या खाया? हनी बनी ने तो कुछ बताया ही नहीं, सब कुछ छुपा लिया भाई। भाई हम नहीं खाने वाले हैं, जो जो खाएगा वो वही खाएगा। जिसको जो पास में होगा उसको वही मिलेगा, अलग कुछ मिलने वाला नहीं है। अलग तो तभी मिलेगा जब एक दूसरे के घर जाएंगे, और एक दूसरे के घर तब जाएंगे जब एक दूसरे से मिलने का वक्त आएगा। चलो, हरिद्वार आइए तो आपको हरिद्वार के मंदिर घुमाएंगे। हरिद्वार में घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, बहुत सारे मंदिर हैं, अच्छे अच्छे मंदिर हैं। और हम झांसी भी आएंगे भाई, और बड़ा मज़ा आएगा झांसी में घूमने में। झांसी का किला देखना है मेरे को पुराना। असल में मुझे ना पुराने किले देखने का बहुत शौक था, और मैं चाहती भी थी पुरातत्व विभाग में मैं जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बस पढ़ाई करते करते ही शादी हो गई फिर। और फिर शादी के बाद तो कुछ करने के लिए बचता ही नहीं है, सब चीज़ क्लोज़ हो जाता है। इसलिए कहती हूँ आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, ताकि आप लोग जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकें। क्योंकि शादी के बाद तो कोई बहुत ही कम केस ऐसे होते हैं कि जो अपनी जो मनचाही जॉब कर सके या आगे बढ़ सके। शादी करने के बाद तो आदमी गृहस्थी में फंस के रह जाता है, चाहे कितना ही ससुराल का सपोर्ट मिले, लेकिन तब भी ऐसा ही होता है कि वो नहीं कर पाता, अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाता भाई। तो इसीलिए आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपनी इच्छा पूरी कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, है ना। तो मुझे झांसी घूमना है और पुराने पुराने मंदिर घूमने हैं। हरिद्वार में भी कनकल का मंदिर जो है, मतलब पहले जो था वो बिल्कुल ओरिजिनल था, अब उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म कर दी। अब उसको ना लिपा पोती करके और इसको न्यू लुक दे दिया है ना। अब वो उतना अच्छा नहीं लगता है जितना पहले लगता था। और पहले लगता था ना कि वहाँ पे, आपको पता है ना कि वहाँ पे क्या हुआ था राजा दक्ष के मंदिर में। राजा दक्ष थे ना, राजा दक्ष को तो जानते ही हैं, जो शिव जी के ससुर जी थे, भोलेनाथ के ससुर जी। तो उनका महल था, और जब वो यज्ञ कर रहे थे तो सती जी आकर उसमें भस्म हो गई थी, जल गई थी। तो वही जो यज्ञ कुंड है वो वहाँ पर था, लेकिन अब उन्होंने वो यज्ञ कुंड को तो एक तरफ मतलब ढक दिया है, बंद कर दिया है, उधर जाने नहीं देते हैं। और एक नया कुंड बना दिया है जिसको उन्होंने सती कुंड का नाम दे दिया है, जो कि अब वो बनावटी लगता है, ओरिजिनल नहीं लगता है। और जो पहले वाला था उसमें यज्ञ होता था, लोग जो ये साधु महात्मा है वो लोग यज्ञ करते हैं समय समय पे, लेकिन आम पब्लिक के लिए बंद कर दिया है। अब उसमें जाने भी नहीं देते हैं, अब बस ऐसे ही है। लेकिन वहाँ पे है कि फ़ोटो खींचना मना है, वहाँ पे फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं, मोबाइल नहीं चलाना है वहाँ पे। और वहाँ पे अजीब सी फीलिंग आती है, वहाँ पे देवी देवताओं वाली फीलिंग आती है कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ होगा वहाँ पे, है ना। क्या मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? कोई कमेंट भी नहीं कर रहा है? मैं सुनाई दे रही हूँ सबको। ट्रेन में जा रही थी तो देखा था एक स्टेशन। लगता है मेरा फ़ोन हैंग हो गया क्या? फ़ोन ही हैंग हो गया शायद से, कमेंट नहीं आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लग रहा है कि नेट ही